कैथल अग्रवाल युवा सभा के प्रधान बने प्रवीण जिंदल। बता दें कि हर वर्ष की भांति अग्रवाल युवा सभा की नई कार्यकारिणी बनाने के लिए समाज का विचार विमर्श होता है, लेकिन कुछ दिन पहले हुए मीटिंग में कोई निष्कर्ष नहीं निकला, जिसको लेकर समाज के 5 व्यक्तियों को चुनावी प्रभारी बनाया गया और 3 व्यक्तियों द्वारा प्रधान पद के लिए नामकरण भरा गया, जिसमें पूर्व प्रधान भूपेश अग्रवाल, राम कुमार बंसल और प्रवीण जिंदल शामिल थे। लेकिन आज फिर से समाज की मीटिंग हुई, जिसमें 2 उम्मीदवारों को समाज द्वारा समझाया गया और समाज द्वारा सर्वसहमति करते हुए प्रवीण जिंदल को प्रधान बना दिया है। वहीं प्रधान बनने के बाद क्या कुछ कहा प्रवीण जिंदल व समाज के लोगों द्वारा, देखिए। आज की मीटिंग में उपस्थित समाज के सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे सर्वसम्मति से प्रधान मनोनीत किया है। क्या कुछ आगे रणनीति है जैसे भूपेश भाई ने अपने कार्यकाल में काम किए हैं, कोशिश रहेगी उससे भी बढ़ चढ़कर काम किए जाएंगे। पूरे समाज की तरफ से देखिए, अग्रवाल सभा का चुनाव नहीं था, ये हमारी आपस की सिलेक्शन थी, जो सभी समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने मिलके बिल्कुल बड़े ही प्यार से भाई प्रवीण जिंदल को प्रधान नियुक्त किया है और हमारे छोटे भाई राम कुमार बंसल को चेयरमैन बनाया है। तो जिस तरह की जिम्मेवारी आप समझते हैं कि प्रवीण जिंदल जो निभा पाएंगे, किस तरह से काम जो समाज के लिए करते हैं? आपने देखा ही होगा, पिछले साल का कार्यकाल भाई भूपेश अग्रवाल ने 365 के 365 दिन अग्रवाल सभा में काम किया है। हम 365 में से इससे भी ज्यादा बढ़ा के कोई कम से कम 20-30 कार्य और अधिक करेंगे। मनोज जी, कहीं ना कहीं जो पेंशन अग्रवाल युवा सभा की तरफ से दी जा रही थी, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, तो क्या वो जो पेंशन है वो लगातार ऐसी जो जरूरतमंद महिलाएं को दी जाएगी? 100% दी जाएगी। जितनी महिलाएं हैं कोशिश करेंगे उनको बढ़ाया जाएगा और पेंशन पहले से ज्यादा बांटी जाएगी। पिछली बार विरोधाभास देखा गया, लेकिन ये संभव किस तरीके से रहा जो भाईचारे के किसान आपको? देखिए, ये हो जाता है, हमारे सभी गणमान्य व्यक्ति हैं, आपस में सभी भाई हैं हमारे, तो कई बार किसी न किसी छोटी मोटी बात को लेकर मनमुटाव हो गया था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारा आपस में पूरा भाईचारा है, सारे भाई एक हैं और हमने कोशिश की, पिछली बार भी की थी कि किसी प्रकार से सर्वसम्मति हो जाए, तो इनकी बार भी हमने पूरी कोशिश की कि सर्वसम्मति हो जाए और हमारे गणमान्य व्यक्तियों ने मिलकर इसको सुलझा लिया। लेकिन नामांकन 3 लोगों द्वारा सुना जा रहा है कि किया गया, जिसमें राम कुमार बंसल भी थे, प्रवीण जिंदल भी थे और भूपेश अग्रवाल भी। नामांकन किया गया था, क्या 2 लोगों द्वारा नामांकन वापस ले गए? जी हाँ, देखिए, ये तीनों हमारे छोटे भाई थे, इन्होंने तीनों का समाज की सेवा करने का पूरा मन था, तो इन तीनों को बिठा के समझा दिया गया है और हमारे समाज के जितने भी गणमान्य व्यक्ति थे, सबने मध्यस्थता करके भाई प्रवीण जिंदल को प्रधान नियुक्त कर दिया। महाराज अग्रसेन की जय, जय श्री श्याम। जैसा कि आप सभी साथियों को पता था कि इस बार नई कार्यकारिणी का गठन करने के लिए हम लोगों ने प्रवीण जिंदल को प्रधान पद के लिए नाम दिया हुआ था और बाई चांस सर्वसम्मति नहीं बन पाई उस मीटिंग में, वो बात अलग है, लेकिन आज समाज के सभी लोगों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हम लोगों ने सर्वसम्मति करनी चाहिए और सर्वसम्मति से ही प्रवीण जिंदल को प्रधान बनाया है। क्या मानते हैं जो जिम्मेवारी प्रवीण जिंदल को दी गई है वो उसको निभा पाएंगे और पूर्व में प्रधान रहे उनके काम जो है वो भी निभा पाएंगे और काम को बढ़ा पाएंगे? जहां तक पूर्व प्रधान की बात है, वो न केवल मैं बल्कि पूरा समाज ये कह रहा है कि प्रधान ने इतने कार्य किए हैं जितनी हमें उम्मीद नहीं थी। और जहां तक नए प्रधान की बात है, इनको मौका तभी मिला है तब हम लोगों को एडवांस में ये पता था ये उससे भी बढ़कर काम कर सकते हैं, इसीलिए इनको ये जिम्मेवारी दी गई। 3 कैंडिडेट मैदान में थे, सर्वसम्मति कैसे हुई, किस तरह से दूसरे कैंडिडेट को बनाया गया? देखिए, समाज के सभी लोगों ने प्रयास किया है कि सर्वसम्मति हो और उनमें से किस पर होती है वो बात अलग है, लेकिन जब ये बात सामने आई कि प्रवीण जिंदल पर सर्वसम्मति करनी है या हो सकती है, प्रवीण जिंदल को प्रधान बनाना है या प्रवीण जिंदल प्रधान बन सकता है, तो लास्ट में यही निष्कर्ष निकला कि प्रवीण जिंदल को प्रधान बनाया।